हेलो दोस्तों। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और हमने कई सारे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस अब तक देखे हैं, लेकिन एक परफॉर्मेंस जो स्टैंड आउट कर गया वो एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का था, जिसका फीट मूवमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा था, ग्लेन मैक्सवेल। और उस कंडीशन में भी उन्होंने 200 रन्स जोड़े और बहुत सारे चौके और छक्के लगाए। तो सवाल ये उठता है कि फीट मूवमेंट नहीं और उस कंडीशन में भी कैसे ये पॉसिबल हो सका। तो ऑफ कोर्स ग्रिट, डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, ये सारी चीजें तो है ही, बट उसके अलावा एक कंपोनेंट जो वर्क कर गया वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इन द एब्सेंस ऑफ फुटवर्क अगर कोई चीज काम करेगी तो वो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का न्यूरल सर्किट क्या है। देखिए, इन द पास्ट इंडिया हैज आल्सो प्रोड्यूस सच बैटर्स। वीरूपा जी या वीरेंद्र सहवाग ऐसा कहते थे कि फुटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं भी रही होगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सलेंट आई हैंड कोऑर्डिनेशन उन्होंने 300 रन्स लगाए। तो समझते हैं कि ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के पीछे क्या न्यूरल सर्किट काम करता है। देखिए, इसमें दो कंपोनेंट्स है, आई और हैंड। ठीक है, तो आई मतलब विजुअल इनपुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईबॉल्स दिखाए हैं और विजुअल पाथवे। और कोऑर्डिनेशन, मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स इज द सेरेबेलम। तो दूसरा कंपोनेंट हमें चाहिए होगा सेरेबेलम। आप देख सकते हो सर्किट यहां पे दिखाई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि विजुअल पाथवे जहां से ये इनपुट्स यानी अगर गेंद फेंकी जा रही है तो विजन ऑफ कोर्स इन्वॉल्व, वो देखी जाएगी, एंड देन द इनपुट रिसीव्ड एंड सेंट टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सुपीरियर कॉलिक्यूलस। तो क्विकली आपको उसके बारे में बता दूं, सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो है, देखिए, रूफ ऑफ द मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज टेक्टम। इस टेक्टम में 4 बॉडीज है, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस जो है वो विजुअल पाथवे से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि एक कोलैटरल फ्रॉम द विजुअल पाथवे इज सेंट टू द सुपीरियर कॉलिक्यूलस, और फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस आगे इस सिग्नल को सेरेबेलम तक पहुंचा देता है। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस टू सेरेबेलम, टेक्टम टू सेरेबेलम जा रहा है, इसके लिए इसको टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट ऐसा भी कहते हैं। सो ये हो गया टेक्टो सेरेबेलर ट्रैक्ट, जिसके जरिए विजुअल सिग्नल्स जो है वो सेरेबेलम तक पहुंचाए गए। और उसके बाद सेरेबेलम जो है वो आउटपुट सिग्नल्स भेजेगा। बेस्ड ऑन दीज इनपुट सिग्नल्स, सेरेबेलम विल बी सेंडिंग द सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से अगले सिग्नल्स जो है वो मसल्स ऑफ द हैंड को पहुंचाए जाएंगे। सेरेबेलम इज द कोऑर्डिनेटर, मास्टर कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मसल ग्रुप्स ऑफ द हैंड्स will be under the command of cerebellum. In addition, सुपीरियर कॉलिक्यूलस से एक ट्रैक जो है नीचे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे, उसको कहा जाता है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो सेरेबेलम के जो आउटपुट सिग्नल्स है, आउटपुट फाइबर्स, दे वर्क इन क्लोज एसोसिएशन विद द टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये दोनों मिलके एक्सलेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड मसल्स करते हैं based on the visual inputs. So this is the coordination, this is the neural circuit involved in the eye hand coordination. लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि which is the structure of the brain which is central or key to the eye hand coordination, तो आपका आंसर होना चाहिए superior colliculus. ओके, मुझे लगता है कई बार कि जिनका भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सेलेंट होता है तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस इज वर्किंग इन वेरी फाइन कंडीशन, या मे बी इवन लार्जर देन द अदर इंडिविजुअल्स, ऐसा हो सकता है। आगे रिसर्च की और उसमें गुंजाइश है। तो ये है सर्किट इन्वॉल्व इन द आई हैंड कोऑर्डिनेशन।